नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। UB24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आज हम बात करेंगे निगम चुनाव की, क्योंकि आगामी समय में अब नगर निगम का चुनाव है। तमाम वार्डों से पार्षद ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 49 में हम इस समय खड़े हैं और यह वही वार्ड नंबर 49 है जहां पर तमाम कमियों को हमने आपको दिखाया था। इस वार्ड नंबर 49 से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे पार्षद पद के दावेदार दुष्यंत तिवारी हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी और क्या चुनाव के मुद्दे होंगे। स्वागत है तिवारी जी आपका UB24 में। क्या लगता है किन मुद्दों के साथ चुनाव में आने वाले? सबसे पहले तो मैं अपने UB24 को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मेरे दरवाजे पर आया और मेरे वार्ड की जनता और नगर निगम जो भ्रष्टाचार के पलीत हो चुकी है उसको मेरे द्वारा अवगत कराने की हो गई। आप देख सकते हैं नगर निगम में आए दिन पार्षद घर बैठते हैं, 70 के 70 तो कभी बैठते ही नहीं। कोई किसी से लड़ता है, कोई किसी से लड़ता है, कोई किसी से लड़ता है। अब बैठ भी जाते हैं कुछ, वो भी आपस में भ्रष्टाचार को लेके वहीं पे लड़ते हैं। तो रोड पे तो कितना भ्रष्टाचार है ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको खास तौर बताऊं, ये हमारे सर्कुलर रोड की ले लीजिए, आर नगर से ले लीजिए, राजा जी तक 45 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। 45 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग मुझे तो कहीं नहीं दिखती, ये इंटरलॉकिंग है कहीं। जिस रोड पर हम खड़े हैं इसी रोड का आप जिक्र कर रहे हैं। चलिए देखते देखते सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाएं। पार्षद जी ने जो कहा है कि इंटरलॉकिंग के लिए दोनों तरफ के लिए हुआ था, लेकिन एक साइड में पटरी है भी नहीं, लेकिन 45 लाख रुपए की बर्बादी इस रोड पर कर दी गई। सीधे तौर पर कहीं भी इंटरलॉकिंग नहीं हुई, केवल सीमेंट से यदा केदा कहीं भर दिए गए गड्ढे, लेकिन इंटरलॉकिंग के नाम पर 45 लाख रुपए का बिल फाड़ दिया गया, ऐसा एक आरोप है। क्या लगता है? नगर निगम में ज़्यादातर टेंडर उठते हैं बिल फाड़ने के लिए ही उठते हैं। मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड नंबर 49 की जनता से इसीलिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं कि मैं अपने जो 5 साल में मेरे वार्ड में और निगम में जो भ्रष्टाचारी हुई है उसकी सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। ये मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। दूसरा मेरा मुद्दा आप जी देखिए, करौली मंदिर से लेके पुरानी मंडी के लिए लाइन डाली गई वार्ड नंबर 23 के लिए। वो लाइन आए दिन क्यों फटती है? उसको क्यों नहीं एक बार में ठीक किया जा रहा? आज अभी भी देख सकते हैं, अभी भी खुदे डले हुए हैं गड्ढे। नई रोड बनी, वैसे निगम कहता है कि 5 साल से पहले हम रोड को खोद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप डेली की डेली आप यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के निवासियों से पूछ सकते हैं, इतना पानी फैलता है, इतनी बर्बादी होती है, उसकी कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा दुष्यंत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि निगम का जो चुनाव है वो समाज सेवा के लिए होता है, तो इसमें सैलरी वगैरह तो पार्षद को मिलती नहीं, फिर क्यों आप इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं? नगर निगम का चुनाव एक सैलरी के लिए नहीं होता, जनता की सेवा के लिए होता है। मैंने एक बार और आज से 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, तब भी मेरे को एक जनता ने सेवा नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब मैं फिर अपनी कोशिश कर रहा हूँ जनता की। अब मैं आए दिन परेशानियों को सामने लेके अधिकारियों के पास जाता भी हूँ। जैसे कि ये मोहल्ला दुली चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर से आज 5 साल हो गए पार्षद जी से कहते कहते केबिल बदलवा लीजिए, केबिल बदलवा लीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरी बात होती है SDO साहब से, यही साहब से, वो कहते हैं कि मैं किसी दिन आके जब माल मिल जाएगा हमें आगरा से तो हम आपके वार्ड की केबलों को चेंज कराएंगे। आप देख सकते हैं कि जुमगट्ट बने हुए हैं, सारी केबलें नंगी पड़ी हुई हैं। आए दिन बंदर आके हिलाते हैं, रात में 2 बजे लाइट चली जाए, 3 बजे चली जाए, कोई भरोसा नहीं। कर्मचारी सुबह आके फिर ठीक करते हैं। बिजली विभाग की तो वार्ड नंबर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है। अगर देखा जाए तो नगर निगम के अंदर जैसा कि बोर्ड लगाए गए हैं, कर्मचारियों की सूची में कुछ पार्षदों के बच्चों के नाम हैं, कुछ के रिलेटिव्स के नाम हैं सफाई कर्मचारियों की सूची में। और ये कहा जाता है, बकौल जेडएसओ, ये कहा जाता है कि बाकायदा निगम में एक जीओ प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव पर मोहर लगाकर एक कर्मचारी की सैलरी पार्षद को दी जाती है। 1-2 पार्षद को छोड़ दें तो लगभग सभी पार्षदों को सैलरी दी जाती है, वो सफाई कर्मचारी के नाम पर। कितना उचित मानते हैं आप? अगर ऐसा आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मुझे मालूम हो रहा है, अगर ये चीज़ है तो बहुत गलत है। निगम के बोर्ड में पास हुआ है, ऐसा जेडएसओ कहते हैं। पहली बात तो हमारे जेडएसओ को ट्रांसफर क्यों नहीं होता? सभी अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं इस शहर में। मैं ये देख रहा हूँ जेडएसओ साहब बरसों से डले हुए हैं। क्या जेडएसओ साहब भरपूर दलाली किसे खिला रहे हैं, ये कोई यहाँ का निगम का अधिकारी बताएगा मुझे? इस चीज़ का जवाब मांगने के लिए मैं आ रहा हूँ। कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन क्या 2-4 महीने की बात है,
इस चीज़ का जवाब मैं मांगूंगा निगम में खड़े होकर। स्वच्छ भारत मिशन की आपकी पार्टी स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। ये मेन रोड है और मेन चौराहे पर यह गंदगी, यहाँ चारों तरफ गंदगी जो फैली है, क्या लगता है आपको यहाँ? और ये देखिए बाउंड्री वॉल सारी नाले की टूटी हुई है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन के प्रति कितना संवेदनशील नगर निगम है? और जो रेटिंग बनाई जाती है जिसको लेकर पार्षद भी कह चुके हैं कि फर्जी रेटिंग तैयार कर दी जाती है, खुद की पीठ थपथपा ली जाती है, क्या लगता है दुष्यंत तिवारी को, क्या लगता है कि दुष्यंत तिवारी अगर आगे आएंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की यह तस्वीर कैसे साफ होगी? और इस पूरे विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन में जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भरपूर कार्य कर रहे हैं, पर आपको जैसे कि मैंने अभी बताया, फिरोजाबाद के नगर निगम के अधिकारी ही भ्रष्ट हैं। इनकी शिकायतें ऊपर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पार्षदों को कर्मचारियों के नाम से सैलरी मिलना, तो एक पार्षद की सैलरी मतलब एक कर्मचारी की सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये, तो 70 वार्ड हो गए, 70,000 रुपये जो हो गए, 70,000 रुपये की बर्बादी ये कौन कर रहा है? ये अधिकारी वगैरह सब मिल के कर रहे हैं। और आप इस स्वच्छ भारत की कहें तो मैं इसकी हज़ारों बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। यहाँ अधिकारियों को नगर आयुक्त मैम भी आई थी, उन्होंने भी मना किया था कि यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा। 2 बार यहाँ से कूड़ा उठ जाता है, वह आप भी देख सकते हैं, घड़ी में 1 बज रहा है, अभी तक कोई कूड़ा नहीं उठा है। वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा लिया जा रहा है, तो फिर ये कूड़ा आता कहाँ से है? आपकी तो पार्टी की महापौर हैं, आपकी पार्टी के ज़्यादातर पार्षद हैं, फिर आखिरकार क्यों ये सूरत नहीं सुधर रही? अब क्या गारंटी है कि आप चुनकर आएंगे, आप इसको ठीक करेंगे? क्योंकि पहले से भी बीजेपी के तमाम नेता हैं, वह इस सूरत को नहीं सुधार पाए, तो दुष्यंत तिवारी आखिर क्या करेंगे ऐसा? दुष्यंत तिवारी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के निर्देश पे चलने वाले हैं, ना कि भ्रष्टाचार में पलित लोगों के साथ चलने वाले हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं नगर निगम के सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पूरे तरीके से नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसे के बिल फाड़ो, टेंडर उठाओ, आए दिन मैं पेपरों में देखता हूँ, न्यूज़ पे देखता हूँ, कोई ना कोई तमाशा नगर निगम का ही क्यों बना रहता है। और भी तो कार्य हैं यहाँ पे, आर्य नगर में सीवर लाइन, उसका कोई कभी मुद्दा 32 करोड़ की थी जी, उसका कभी मुद्दा, कभी रामलीला से लेके जलसाला की लाइन, कभी कोई कैसे भी लाइन। और गौशालाओं के नाम पर आपकी पार्टी कहती है गौशाला के नाम पर भी मैंने सुना था, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार कैसे ठीक होंगी ये समस्याएं? दुष्यंत तिवारी कैसे ठीक होंगी? इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और जमकर खड़ा होना पड़ेगा। जो पैर उखाड़ने आएगा उसको ये दिखाया जाएगा उन्हें कि ये दुष्यंत तिवारी का पैर अंगद वाला पैर है। पार्टी के से ऊपर के अधिकारियों से बात करके नीचे बात ही मत करिए ना, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजिए। मतलब भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही लोगों से सीधी होने वाली है। सीधी सीधी होगी। और मैं शुरू से 5 सालों से अपने भी पार्षद जी से खूब लड़ता आया हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 49 से दुष्यंत तिवारी, जो कि बीजेपी से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, टिकट मांग रहे हैं लगातार। और इन्होंने ये साफ कर दिया, तमाम जो हमने खबरें दिखाई उन पर मोहर लगाते हुए दुष्यंत तिवारी ने सीधा ये कह दिया कि नगर निगम भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि कह दिया कि आप जिस तरीके से लगातार स्वच्छ भारत मिशन की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर चारों तरफ गंदगी, अब तक नहीं कूड़ा उठा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के प्रति कितना संवेदनशील है नगर निगम। और वहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो 45 लाख रुपए से इंटरलॉकिंग होनी थी वार्ड नंबर 37 से और राजाजी हॉस्पिटल तक, लेकिन यदा कदा कहीं कहीं वार्ड नंबर 32 तक, तो यदा कदा कहीं कहीं इंटरलॉकिंग जो पुरानी है वो है, उसके अलावा नई इंटरलॉकिंग नहीं की गई। 45 लाख रुपए के नाम पर घपला हो गया, यह लगातार जनता कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जगहों पर UB24 ने आपको एक्सक्लूसिव ऐसी खबरें दिखाई जहां पर सीधे सीधे यह पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है या दाल पूरी काली है। नगर निगम को लेकर लगातार नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन अब तक नगर निगम इन भ्रष्टाचार के आरोपों से उबर नहीं पाया है, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं। तो लूट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताया और कहा, तो उनके वक्तव्य के मुताबिक यही कह सकते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ मेरी चिड़िया, भर भर पेट वाला हिसाब नगर निगम में चल रहा है। ठेकेदार मौज कर रहे हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के पैसे की लगातार बर्बादी जारी है। अब ऐसे में यह धन की बर्बादी कब रुकेगी, कब इसकी जांच होगी और कब नगर निगम पर कार्रवाई होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोर्ड पर अंकित है और बकौल जेडएसओ ये कहते हैं कि बोर्ड के अंदर यह प्रस्ताव पास हुआ कि एक कर्मचारी की सैलरी पार्षद को दी जाएगी। कुछ पार्षदों को, 2-4 पार्षदों को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी पार्षदों को यह वेतन
जाता है तो सवाल यही उठता है कि सफाई कर्मचारी के नाम पर सैलरी लेने वाले पार्षदगणों, क्या यही करने के लिए आप नगर निगम में आए थे? फिलहाल हमारी सुनो सरकार के खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे UB24 के साथ। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।